कई बार हम किसी चीज को सिर्फ उसके बाहर के दिखावे से आंकते हैं। जो चमकता है उसे ही सबसे अच्छा मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि असली वैल्यू, असली समझ उसके अंदर छुपी होती है। कुछ ऐसा ही हमें समझ आता है एक गांव के दो भाइयों की कहानी से। राहुल और अमित दोनों ने अपने अपने तरीके से दुकानें खोली। राहुल ने शुरुआत से ही खूब तामझाम किया। बड़ी दुकान, महंगे बोर्ड, हर हफ्ते सेल, जिससे लोगों की भीड़ भी उमड़ने लगी। लोग सोचते वही सबसे बढ़िया व्यापारी है। दूसरी तरफ अमित की दुकान थी, बिल्कुल साधारण, कोई चकाचौंध नहीं, न सेल न ऑफर, लेकिन उसका काम बेहद समझदारी से चलता था। अमित हर 100 रुपये के निवेश पर 30 रुपये का मुनाफा कमा रहा था। खर्च कम था और कमाई ज्यादा, यानी असली बिजनेस की समझ उसके पास थी। फिर एक दिन गांव में एक समझदार निवेशक आया। उसे इन दोनों दुकानों में से किसी एक में निवेश करना था। गांव वाले बोले, राहुल की दुकान में पैसा लगाओ, वो तो सबसे पॉपुलर है। लेकिन उस आदमी ने कहा, मैं पहले खुद देखूंगा कि किस दुकान की असली कमाई क्या है, कौन सस्ते में ज्यादा कमा रहा है। सब कुछ ध्यान से परखने के बाद उसने राहुल की नहीं बल्कि अमित की दुकान में निवेश किया। सालों बाद जब बाकी लोग वहीं खड़े रह गए, लेकिन उस निवेशक की कमाई कई गुना हो चुकी थी। अब सोचिए, अगर आपको भी ये समझ आ जाए कि कहां पैसा लगाना है और कैसे, तो आप भी बिना भागदौड़ के शांति से अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इसी सोच को आसान शब्दों में समझाती है जोएल ग्रीनब्लैट की किताब द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट। ये किताब कोई भारी भरकम या जटिल फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि बस 2 सीधी बातें सिखाती है। पहली, ऐसा बिजनेस चुनो जो कम पूंजी में अच्छा मुनाफा कमा रहा हो। दूसरी, उसे उस वक्त खरीदो जब वो वाकई सस्ता मिल रहा हो। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि आपको न रोज रोज की शेयर मार्केट की खबरें देखनी है, न ही आपको किसी एक्सपर्ट की तरह चार्ट समझने की जरूरत है। बस आपको धैर्य रखना है और इस सिंपल सिस्टम को फॉलो करना है। सच ये है कि रातों रात अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन जो लोग सोच समझकर बिना भावनाओं में बहकर लंबे समय तक टिके रहते हैं, उनके लिए ये फॉर्मूला कमाल कर सकता है। हमारे चैनल पर हमने पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी 10 बेहतरीन किताबों की एक खास सीरीज शुरू की है। अब तक हम 4 किताबें कवर कर चुके हैं और आज की ये 5वीं किताब शायद आपके सोचने का तरीका ही बदल दे। अगर आप अपने पैसों को लेकर गंभीर हैं तो इस सीरीज की कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस बेहद खास किताब को। अध्याय 1, क्या आप भी शेयर बाजार से दूरी बनाए हुए हैं? जरा सोचिए, आप रोज मेहनत करते हैं और लगातार घंटों काम करते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, लेकिन अगर वो पैसा बस ऐसे ही सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है तो क्या सच में आप अमीर बन रहे हैं? हकीकत यह है कि अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो बैंक उस पर आपको सिर्फ 4 से 5% ब्याज देता है और उधर महंगाई हर साल 6 से 7% या उससे ज्यादा बढ़ रही है। यानी दिखने में पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में उसकी ताकत घट रही है। अब अगर हमें सच में अपने पैसों को बढ़ाना है तो हमें ऐसे तरीकों में निवेश करना होगा जो महंगाई को पछाड़ सके, और इसके लिए शेयर बाजार ऐसा ही एक जरिया है। लेखक यही सवाल हमसे इस अध्याय में पूछते हैं, क्या आपका पैसा भी आपके लिए उतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी आप करते हो? क्योंकि जब आपका पैसा भी आपके साथ काम करता है तभी असली तरक्की होती है। बहुत से लोग डर के मारे शेयर बाजार से दूर रहते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सोच समझकर और धैर्य के साथ निवेश किया, उन्होंने अपने पैसों को कई गुना बढ़ाया है। ये अध्याय हमारी आंखें खोलता है और बताता है कि शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है। ये एक तरीका है अपने फ्यूचर को सिक्योर और मजबूत बनाने का। और अगर आप आज भी इससे दूर हैं तो शायद आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को पीछे खींच रहे हैं। फैसला आपका है, पैसा बचाइए या उसे समझदारी से बढ़ाइए। अध्याय 2, शेयर बाजार कैसे काम करता है। शेयर बाजार को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के भ्रम होते हैं। ज्यादातर लोग इसे एक जुआ समझते हैं जहां पर सिर्फ रिस्क और किस्मत का खेल चलता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा साधारण और समझदारी से जुड़ी है। असल में शेयर बाजार एक जगह है जहां आप कंपनियों के हिस्सेदार बन सकते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से मालिक बन जाते हैं।
इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वो कंपनी आगे बढ़ेगी, आपका पैसा भी आगे बढ़ेगा, और जब कंपनी मुनाफा कमाएगी तो उसका फायदा आपको भी मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अच्छे बिजनेस में पैसे लगाना। लेकिन यहां फर्क ये है कि आप उस बिजनेस में नहीं जाते, बल्कि उसका हिस्सा सिर्फ एक क्लिक पर खरीद सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि यह काम कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि एक सोच है। समझदारी से किया गया निवेश ही आपको सही दिशा में ले जाता है। इसमें उतनी ही सरलता है जितनी किसी सफल व्यवसाय को चलाने में होती है। सिर्फ धैर्य, सही रणनीति और समय का सही इस्तेमाल चाहिए होता है। अध्याय 3, अच्छे बिजनेस कौन से होते हैं? जब हम अच्छे बिजनेस की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान उनके नाम, ब्रांड या टीवी में दिखते बड़े बड़े विज्ञापनों पर चला जाता है। लेकिन एक समझदार निवेशक जानता है कि किसी बिजनेस की असली ताकत उसकी चमक धमक में नहीं, बल्कि उसमें छुपी उस काबिलियत में होती है जो कम लागत में लगातार और भरोसेमंद कमाई कर सके। इस अध्याय में लेखक हमें यही नजरिया बदलना सिखाते हैं कि एक सही बिजनेस वो है जो अपनी पूंजी का सही इस्तेमाल करके हर साल अच्छे मुनाफे देता है। इसे कह सकते हैं कम लगाओ, ज्यादा कमाओ वाली सोच। और यही होता है हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। ऐसे बिजनेस को बार बार प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका प्रोडक्ट या सर्विस खुद बोलती है और बार बार ग्राहक लौट कर आते हैं। इसलिए अगर आप वाकई समझदारी से निवेश करना चाहते हैं तो किसी कंपनी का नाम या शोर देखकर नहीं, बल्कि उसकी कमाई की नींव को देखकर करें। सोचिए, क्या ये कंपनी अगले 5 से 10 सालों तक बिना हिचक के मुनाफा कमाती रहेगी? अगर जवाब हां में है तो वो सच में एक बढ़िया निवेश हो सकता है। यही इस अध्याय की असली सीख है। दिखावे में मत उलझो, असली दम तो उस बिजनेस के काम में छिपा होता है। अध्याय 4, अच्छे बिजनेस हमेशा अच्छे निवेश नहीं होते। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, जैसे कपड़े, मोबाइल या कोई घर का सामान, तो हम हमेशा सोचते हैं कि क्या ये चीज अपने दाम के लायक है या नहीं। लेकिन शेयर खरीदते वक्त हम अक्सर ये भूल जाते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यही सिखाते हैं कि सिर्फ अच्छा बिजनेस होना ही काफी नहीं है, उसे सही कीमत पर खरीदना भी उतना ही जरूरी है। मान लीजिए कोई कंपनी बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है, लेकिन अगर आप उसका शेयर बहुत महंगे दाम पर खरीदते हैं तो मुनाफा आपकी जेब में नहीं जाएगा, बल्कि किसी और की गलती का बोझ आप उठाएंगे। इसीलिए जोएल ग्रीनब्लैट कहते हैं, प्राइस मैटर्स। एक अच्छा बिजनेस भी अगर बहुत महंगा खरीदा जाए तो वो बुरा निवेश बन सकता है। जैसे एक आम रुपये 20 का है, लेकिन आप उसे रुपये 100 में खरीद लें तो आपने घाटा किया, भले वो आम कितना भी मीठा क्यों ना हो। इसी तरह शेयर मार्केट में भी सही वैल्यू पर खरीदना ही समझदारी है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, वैल्यू और प्राइस को समझो और तभी निवेश करो। ये सोच आपको भीड़ से अलग बनाएगी और धीरे धीरे आपको उन लोगों में शामिल कर देगी जो बाजार को नहीं, अपने दिमाग को फॉलो करते हैं। अध्याय 5, क्या होता है मैजिक फॉर्मूला? इस अध्याय में लेखक हमें एक ऐसी शक्ति से मिलवाते हैं जो न तो किसी मशीन में है, न किसी बड़े फंड में, बल्कि हमारे अपने सोचने के तरीके में छुपी होती है। इसे कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी जितने पैसे किसी बिजनेस में लगाए जाते हैं वो उस पर कितना मुनाफा कमा रहा है। ज्यादातर लोग सिर्फ बिजनेस का नाम सुनकर या ब्रांड देखकर शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन असली खेल तो अंदर की कमाई का होता है। राहुल और अमित दोनों दुकानदार 1 लाख लगाते हैं, लेकिन एक 20,000 कमा रहा है और दूसरा सिर्फ 5,000। अब बताइए, दोनों बराबर कैसे हुए? इसी फर्क को पहचानना ही तो समझदारी है। ग्रीनब्लैट हमें सिखाते हैं कि जो कंपनी कम पूंजी में ज्यादा कमा रही है वो असली हीरा है, चाहे वो दिखने में मामूली ही क्यों न लगे। और जब आप ऐसी कंपनियों को ढूंढना शुरू करते हैं तो आप निवेशक नहीं बल्कि एक खोजी बन जाते हैं जो पैसे से पैसा बनाने की कला सीख रहा है। अध्याय 6, ये अध्याय हमें बताता है कि स्मार्ट निवेश वो नहीं जो सबसे ज्यादा दिखे, बल्कि वो है जो अंदर से सबसे मजबूत हो। किसी चीज की असली कीमत और उसकी वैल्यू में फर्क होता है। शेयर बाजार में हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में होती है, यानी जो दिखती है और जो ट्रेंड में है। लेकिन जो सच्चे निवेशक होते हैं वो इस भीड़ से हटकर सोचते हैं। मान लीजिए कोई शानदार कंपनी है जो हर साल अच्छा मुनाफा देती है, लेकिन फिलहाल बाजार में उसकी कीमत गिर गई है। क्या आप उसे खरीदेंगे या डर जाएंगे? लेखक कहते हैं, ऐसे ही मौकों पर सबसे बड़े मौके छुपे होते हैं। अगर आपने किसी चीज की वैल्यू को समझ लिया और वो कीमत से कम में मिल रही है,
तो यही समझ एक आम निवेशक को एक समझदार निवेशक बनाती है। अध्याय 7। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें कंपनी का सच देखना है, न कि उसका बाजार में लगा हुआ टैग प्राइस। यही सोच हमें उन मौकों तक ले जाती है जहां से असली रिटर्न शुरू होता है। इस अध्याय में लेखक हमें एक ऐसी तकनीक से मिलवाते हैं जिसे वो मैजिक फॉर्मूला कहते हैं, और यकीन मानिए, नाम जितना जादुई है, तरीका उतना ही सीधा और असरदार। लेखक कहते हैं कि अगर आप समझदारी से निवेश करना चाहते हैं तो 2 बातों को पकड़ लीजिए। पहली, वो कंपनी खोजिए जो कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा कमा रही हो, यानी जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल ज्यादा हो। और दूसरी, उसे तब खरीदिए जब वो बाजार में सस्ती मिल रही हो, यानी उसका अर्निंग यील्ड अच्छा हो। अब सोचिए, अगर आपको ऐसी कंपनियां मिल जाएं जो सस्ती भी हों और मुनाफा भी अच्छा कमाती हों, तो क्या आपको उनसे रिटर्न नहीं मिलेगा? यही है मैजिक फॉर्मूला। ये कोई तीर चलाने वाला फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है जो भावनाओं से नहीं, तर्क और डेटा से काम लेती है। अध्याय 8। लंबी दौड़ के लिए सही सोच, सही सिस्टम और धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। अपनी भावनाओं पर काबू रखना, क्योंकि जब बाजार ऊपर नीचे होता है तो दिमाग से ज्यादा दिल काम करने लगता है और लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं, अरे मेरा स्टॉक तो गिर रहा है, बेच दो, या वो वाला स्टॉक सब खरीद रहे हैं, मैं भी ले लेता हूं। लेकिन इसी जल्दबाजी में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि सिर्फ अच्छा सिस्टम होना काफी नहीं है। उस सिस्टम को समय देना, उस पर भरोसा रखना और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। क्योंकि मैजिक फॉर्मूला कोई रातों रात अमीर बना देने वाली ट्रिक नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म खेल है, और लॉन्ग टर्म में वही जीतता है जो मैदान में डटा रहता है, चाहे मौसम जैसा भी हो। यही वजह है कि इस अध्याय का असली संदेश है धैर्य, डिसिप्लिन और सिस्टम पर भरोसा। क्योंकि जब आप एक सही प्लान के साथ टिके रहते हैं तो धीरे धीरे रिजल्ट बोलने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। अध्याय 9। जब हम निवेश की बात करते हैं तो अक्सर सोचते हैं, यार ये तो सिर्फ फाइनेंस के जानकार लोग कर सकते हैं, हमें क्या पता कौन सा स्टॉक अच्छा है। लेकिन इस अध्याय में जोएल ग्रीनब्लैट एक बेहद सादा और दमदार बात करते हैं। आप खुद से बेहतर पैसे का मैनेजर कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने फायदे के लिए सोचते हैं। आपका लालच सीमित होता है, और जब आप सीख जाते हैं कि कैसे एक सिस्टम को फॉलो करना है, तो आपको किसी महंगे एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत नहीं रहती। इस अध्याय में हमें समझाया गया है कि मैजिक फॉर्मूला इतना आसान और स्पष्ट है कि कोई भी आम इंसान जो पूरी तरह से निवेश की दुनिया से अनजान है, वो भी इसे अपना सकता है। बस जरूरत है थोड़े धैर्य की, एक मजबूत भरोसे की और उस योजना को समय देने की। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार जीतेंगे, बल्कि ये कि लंबे वक्त में आपका औसतन रिटर्न इतना बेहतर होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद अपने पैसों को समझदारी से संभालना सीख जाते हैं तो आपकी आजादी, आत्मविश्वास और फाइनेंशियल ग्रोथ तीनों को पंख लग जाते हैं। अध्याय 10 हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है कि अच्छी चीजें वक्त लेती हैं और निवेश कोई जुआ नहीं, बल्कि एक धैर्य का खेल है। जोएल ग्रीनब्लैट यहां समझाते हैं कि चाहे आपने मैजिक फॉर्मूला अपनाया हो या कोई और अच्छी रणनीति, अगर आप उसे वक्त नहीं देंगे तो नतीजे नहीं आएंगे। बहुत से लोग थोड़ा नुकसान होते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपनी पोजीशन बेचकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन असली फायदा तो उन लोगों को होता है जो उतार चढ़ाव के बावजूद टिके रहते हैं। बाजार हमेशा एक जैसी चाल नहीं चलता, कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी बहुत बुरा, लेकिन लंबी अवधि में वो उन लोगों को रिटर्न जरूर देता है जो समझदारी और संयम से टिके रहते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, जब आप सही बिजनेस सस्ते में खरीदते हैं और उन्हें वक्त देते हैं तो धीरे धीरे वो आपके लिए धन का पेड़ बन जाते हैं। जरूरत है सिर्फ भरोसे की, धैर्य की और एक सिस्टम को लगातार फॉलो करने की। यही लॉन्ग टर्म में अमीर बनने की असली कुंजी है। अध्याय 11 कैसे एक अच्छा निवेशक बने। इस अध्याय में जोएल ग्रीनब्लैट यह बताते हैं कि एक अच्छा निवेशक बनने के लिए सबसे पहले अपनी मानसिकता को सही रखना जरूरी है। निवेश सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि आपके सोचने और समझने के तरीके से जुड़ा है। ग्रीनब्लैट के अनुसार एक अच्छा निवेशक वह है जो दीर्घकालिक लाभ को प्राथमिकता देता है और जो बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। वह अपनी रणनीतियों पर भरोसा करता है
और किसी भी तात्कालिक नुकसान या लाभ से प्रभावित नहीं होता। एक अच्छा निवेशक अपनी योजनाओं में बदलाव करने से पहले गहरी सोच विचार करता है और किसी भी भावनात्मक स्थिति से बचता है। ग्रीनब्लैट ने यह भी बताया कि निवेशक को अपने निवेश के हर पहलू को समझने की आवश्यकता है। एक अच्छा निवेशक हमेशा तर्क और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेता है, न कि बाजार की अफवाहों या भावनाओं के आधार पर। इसके अलावा एक अच्छा निवेशक अपने जोखिम का सही आकलन करता है और उसी के अनुसार अपने निवेश को संतुलित करता है। इसका मतलब है कि वह बिना समझे समझे पैसा नहीं लगाता। ग्रीनब्लैट के अनुसार निवेश एक लंबा और स्थिर प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। इसलिए एक अच्छा निवेशक वह है जो समय के साथ सोच समझकर और संयम से निवेश करता है, बिना किसी जल्दबाजी के। अध्याय 12। यहां जोएल ग्रीनब्लैट जोखिम और रिटर्न के संतुलन को समझाते हैं। वे कहते हैं कि बहुत से निवेशक अधिक रिटर्न की उम्मीद में ज्यादा जोखिम उठाते हैं, जो कि खतरनाक हो सकता है। ऐसा करने से बाजार के उतार चढ़ाव से नुकसान हो सकता है। सही निवेशक वह है जो जोखिम को समझते हुए तर्कसंगत तरीके से निवेश करते हैं। वे हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि जो रिटर्न वे प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए उठाया गया जोखिम उचित हो। ग्रीनब्लैट का मानना है कि निवेश में जोखिम और रिटर्न का सही संतुलन बनाना जरूरी है ताकि निवेशक अपने पैसे और समय को सुरक्षित रख सके। निवेश करते वक्त सही कंपनी के शेयरों को सही समय पर और सही कीमत पर खरीदना चाहिए ताकि भविष्य में स्थिर लाभ मिल सके। अध्याय 13। यहां जोएल ग्रीनब्लैट यह बताते हैं कि निवेश का सही तरीका सिर्फ अच्छे स्टॉक्स को चुनना नहीं है, बल्कि यह भी जानना है कि उन स्टॉक्स को कब खरीदना है। उनका मानना है कि अगर आप तभी निवेश करते हैं जब सभी लोग एक ही स्टॉक में पैसे लगा रहे होते हैं, तो आप उस स्टॉक को महंगे दामों पर खरीद सकते हैं, जो सही रणनीति नहीं है। मैजिक फॉर्मूला के अनुसार सही समय पर सही स्टॉक खरीदने के लिए आपको कंपनी के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करना होता है और यह जानना होता है कि वह स्टॉक कब सस्ती कीमत पर मिल सकता है। ग्रीनब्लैट का कहना है कि निवेशक को भावनाओं से बचकर संयम और समझदारी से काम करना चाहिए। सही समय पर सही स्टॉक खरीदना ही अच्छा निवेश है, जो कि धैर्य और सही रणनीति पर आधारित होता है। जैसे जैसे हमने इस किताब को पढ़ा, समझा और महसूस किया, एक बात तो साफ है, ये सिर्फ पन्नों में छपी बातें नहीं थीं, ये असल जिंदगी की सीख थी। ये हमारी पर्सनल फाइनेंस सीरीज की 5वीं किताब थी और अब तक की हर किताब ने कहीं ना कहीं हमारी सोच को थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू कर दिया है। अब अगली वीडियो में हम एक और कमाल की किताब लेकर आएंगे, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। ये किताब हमें ये बताएगी कि अमीरी का मतलब बड़े बंगले या बड़ी गाड़ी नहीं होता। असली दौलत तो उस सोच में होती है जो दिखावे से हटकर समझदारी को चुनती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला, क्योंकि आपकी बातों से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और ये सफर और भी मजेदार बनता है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपकी अगली वीडियो मिस ना हो जाए। हर हफ्ते हम एक नई किताब लेकर आते हैं जो शायद आपके फैसलों, आपकी सोच और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को एक नई दिशा दे सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।